बोले सतगुरु बंदगी छोड़ कबीर साहिब की जय हो, मदन साहिब की जय हो, सतगुरु वैराग साहिब की सदा ही जय हो, साहिब बंदगी सतनाम। तो आज हम लोग सत्संग करेंगे शब्द गुरु के ऊपर और अपने निज स्वरूप के ऊपर। क्या है शब्द गुरु, क्या है निज स्वरूप, आज इन पे बात करेंगे। जैसा मैं हमेशा बताता आया हूं कि शब्द गुरु ही वो शक्ति है, वो परमात्मा है, वो सबका माई बाप है, जो किसी जात, किसी धर्म, किसी बंधन में नहीं आता। वो हर बंधन से, हर जात से ऊपर है, हर देश से, हर सरकार से ऊपर है। वही सबका मालिक है, वही सबका परमात्मा है। लेकिन उस शब्द गुरु की सही जानकारी ना होने के कारण हम लोग आज तक उसको प्राप्त नहीं कर पाए। हमने बहुत पूजाएं करी, बहुत अर्चनाएं करी, हमने युगों युगों तक मंत्र जपे, हमने योग साधनाएं करी, बहुत कुछ किया, हमने तीर्थ व्रत पूजा कुछ नहीं छोड़ा। सतयुग से लेके द्वापर तक, द्वापर से लेके त्रेता तक सब कुछ करते ही आए। तीनों युगों में हमने भक्तियां करी, हमने ऐसा कुछ नहीं छोड़ा जिसका प्रमाण आपको ग्रंथों में भी मिल जाता है कि कितना कुछ इस जीव ने किया, कितनी बड़ी बड़ी तपस्याएं करी, 21-21 हजार साल, 50-50 हजार साल, क्योंकि उम्रें लंबी होती थी। 50-50 हजार साल तक साधनाएं करी, लेकिन आज भी हम यहीं बैठे हुए हैं। यानी कि हम मुक्त नहीं हो पाए। कुछ ना कुछ तो हमने किया ही होगा भाई, इतने पापी तो हम नहीं थे कि हमने कुछ भी नहीं किया होगा। तीनों युग में कुछ तो किया होगा, मंत्र जपे होंगे, मंदिरों में गए होंगे, तीर्थ किए होंगे, चारों धाम किए होंगे, लेकिन आज भी हम यहीं बैठे हैं। इसका मतलब यह है कि कोई कमी रह गई थी हमारी भक्ति में, हमारी साधना में, जो हमें मुक्ति नहीं मिली। हम आज भी इसी तीन लोक में धक्के खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हमने उस शब्द गुरु का भेद प्राप्त नहीं किया। शब्द गुरु आता है इस दुनिया में अपना राज बताने, अपने बारे में समझाने आता है, लेकिन हमारी मत इतनी ऊंची नहीं होती है। हमारी मति, हमारी बुद्धि का लेवल इतना ऊंचा नहीं होता है कि हम उसकी बातों को समझ पाएं। जैसे धर्मदास जी को 100 बार समझाया गया ज्ञान, मूल ज्ञान 100 बार समझाया, लेकिन धर्मदास जी के समझ में नहीं आया। इसीलिए साहिब ने एक कहानी बना के उसको समझाने की कोशिश करी कि एक कहानी सुनाता हूं, शायद इससे ये समझ जाए। इसीलिए बोला साहिब ने, धर्मदास ये जग बौराना और कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण में कथा पसारा। कारण भी बता दिया साहिब ने कि अनुराग सागर की कहानी मुझे क्यों सुनानी पड़ी। यही कारण में कथा पसारा, इन सब से कहिए राम ने आरा। यानी जितने भी राम की पूजा आज तक की गई हैं, ये सब वो राम नहीं है जिस राम के द्वारा हमें मुक्ति मिलेगी। जिसके लिए साहिब ने बोला, सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, और राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। संत का काम क्या है? आपको सही नाम से जोड़ देना, आपको उस सच्चे राम से जोड़ देना। और मुक्ति कौन देता है? वो सच्चा राम देता है। किसी संत के हाथ में नहीं है कि वो आपको मुक्ति दे सके। जितनी अफवाह आज तक उड़ाई गई, फैलाई गई कि गुरु मुक्ति दे देगा, गुरु से प्रेम करो, गुरु मुक्ति नहीं दे सकता। अरे वो खुद तो मुक्त हो जाए। गुरु खुद साधना कर रहा है भाई परमात्मा की, और वही चेले को करवा रहा है। दोनों का गुरु शब्द गुरु है। यहां तक बोल दिया साहिब ने, एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। अब इससे ज्यादा क्या बोले वो? इससे ज्यादा वो क्या समझा सकते हैं कि दोनों की मुक्ति का जो कारण है वो कुछ और है। गुरु और चेला तो जस्ट एक मर्यादा है इस जीवन में कि हां भाई ये मेरे गुरुजी हैं, इनसे मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। वो गुरु कोई घर से लेके थोड़ी नहीं आया है ज्ञान, उसको भी तो किसी गुरु से मिला है ना।
ऐसे ही गुरु से आगे गुरु, गुरु से आगे गुरु, आगे अगर धुर पे लास्ट में जाके परमात्मा अगर आपको नाम दे रहा है उस पंथ में, उस गुरु को, तब तो आपके पास सही सही ज्ञान पहुंच रहा है, आपकी मुक्ति होगी। अगर गुरु के पास नाम ही सच्चा नहीं है, फिर यानी गुरु से पहले गुरु, गुरु से पहले गुरु, गुरु से पहले गुरु खोजते चले जाओ और पता लगे कि जो पहला गुरु था उसका कोई गुरु ही नहीं था, फिर क्या करोगे? फिर भी मुक्ति मिल जाएगी क्या? अगर संतों के हाथ में मुक्ति हो फिर तो कोई भी संत मुक्त करा दे। इसीलिए बार बार मैं कहता हूं कि देही गुरु अलग है भाई, विदेही गुरु अलग है। देही गुरु को तो चेलों ने जहर तक खिला दिया, मार दिया उनको प्रॉपर्टी के चक्कर में। विदेही गुरु को भी मार सकता है क्या कोई? कोई नहीं मार सकता। विदेही गुरु अलग है, वो सब में रमता राम है, और देही गुरु चंद लोगों का गुरु होता है। जैसे हमारे गुरु वैराग साहिब हैं, किसी के गुरु रामपाल जी महाराज हैं, किसी के गुरु मधु परमहंस जी महाराज हैं, किसी के गुरु राधा स्वामी हैं, किसी के गुरु सतपाल जी महाराज हैं, किसी के गुरु निरंकारी बाबा हैं। ये कुछ लोगों के गुरु हैं, सबके गुरु नहीं है ये। रामपाल जी महाराज का कोई भी भगत वैराग साहिब की जय नहीं बोलेगा, निरंकारी का कोई भी भगत राधा स्वामी बाबा की जय नहीं बोलेगा। लेकिन हर पंथ का बच्चा, हर पंथ का जीव, हर पंथ का शिष्य परमात्मा की जय बोलेगा। चाहे वो किसी पंथ से भी जुड़ा हो, वो परमात्मा की जय बोलेगा। तो वो परमात्मा है सबका गुरु, जिसके साथ कोई भेदभाव नहीं करता। उसको अल्लाह कह लो, उसको गॉड कह लो, उसको वाहिगुरु कह लो, उसको रब कह लो, उसको राम कह लो, रमता राम कह लो, वो सब एक ही हैं। उसको कोई गलत नहीं बोलेगा। मुसलमान भी कह देता है हाँ रब अल्लाह वाहिगुरु एक है, मुसलमान भी कह देते हैं कई बार। सिख भी कहते हैं राम अल्लाह वाहिगुरु एक है, हिंदू भी कह देते हैं हाँ भाई अल्लाह वाहिगुरु एक है। तो वहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो राम रमता राम वो सबका गुरु है। लेकिन कोई मुसलमान ये नहीं कहेगा कि ईसा मसीह सबका गुरु है, वहां पे अटक जाती है गाड़ी उसकी। कोई हिंदू नहीं कहेगा कि मोहम्मद साहब सबके गुरु हैं, क्योंकि ये देही गुरु हैं भाई। ये कुछ कम्युनिटीज के अपने अपने गुरु हैं, लेकिन जो परमात्मा है वो सब कम्युनिटी का गुरु है, वो सबका परमात्मा है। इसीलिए एक वाणी बोलती है कि जब आएगा बीसम बीसा, ना रहेगा ईसा ना रहेगा मूसा, और राज करेगा जगदीसा। यानी 2020 में ऐसा ज्ञान प्रचार होगा जिसमें सारे भेदभाव खत्म कर दिए जाएंगे। अल्लाह वाहिगुरु सबको एक बता के उस पर उसकी खोज करने की विद्या सिखाई जाएगी। उस वाहिगुरु अल्लाह को बहुत बार सुन लिया कि वो एक है, लेकिन उसको पाया कहां जा रहा है? सब अलग अलग विधियों में फंसे पड़े हैं। कोई कलमा पढ़ रहा है, कोई मंदिर में प्रेयर कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उसकी असली विधि जब तक नहीं समझ में आई कि वो प्राप्त कैसे होगा, जब तक कोई लाभ नहीं होगा उसको एक मान के भी। साईं बाबा ने भी बोला सबका मालिक एक है, तो क्या हो गया? सबका मालिक एक है ये तो सत्य है, लेकिन वो एक है कहां? वो है कौन? वो मिलेगा कैसे? ये भी तो बता दो। साईं बाबा ने कहा सबका मालिक एक है, और आज हम क्या कर रहे हैं? हम साईं बाबा की फोटो पूजने लग गए, हम उनके मंदिर में घंटे बजाने लग गए, लाखों करोड़ों का मुकुट पहना दिया उनको हीरों से जड़ा हुआ। उससे क्या हो गया? वो गरीबी में सारी उम्र काट गए। अब उनके जाने के बाद उनकी मूर्ति पे करोड़ों का मुकुट लगा दिया। उससे क्या हो गया? अगर वही पैसा तुम गरीबों में किसी काम लगा लेते, कोई हॉस्पिटल बना देते गरीबों के लिए, बच्चों के लिए कोई धर्मशाला बना देते जहां पर नादान बच्चे जो अपने जिनके माँ बाप नहीं होते वो बच्चे रहते, कोई बुजुर्गों के लिए आश्रम बना देते, उस पैसे से तो साईं बाबा बहुत खुश होते।
बहुत ज्यादा खुश होते साईं बाबा। उनके सिर पे मुकुट रख के मंगतों की भीड़ आ जाती है मांगने के लिए, उससे खुश नहीं है वो। गुरबाणी कहती बिन बोले सब कुछ जानदा और किस आगे कीजिए अरदास। रोज पढ़ते हैं पाठी, रोज पढ़ते हैं सिख मेरे भाई कि बिना बोले वो जानता है, लेकिन आज भी हजारों रुपए देके अरदास करवाते हैं। गुरबाणी क्या बोल रही है? पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, लेकिन समझ नहीं रहे हैं बाणी क्या बोल रही है। गरीबदास जी महाराज जी की बाणी क्या बोल रही है देखो। पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन समझ नहीं रहे हैं। क्या बोल रही है? 52 अक्षर लेख राम रंग हो रही हो, वो अक्षर यामे नाही राम रंग हो रही हो। और कागज कलम कलेश राम रंग हो रही हो, वो रहे शेष का शेष राम रंग हो रही हो। वो गुरु शेष का शेष है, वो कागज कलम के द्वारा उसका नाम नहीं लिखा जा सकता, 52 अक्षरों से परे है। लेकिन कौन समझ रहा है? संतों ने बाणियां लिखी हमारे जीवों के कल्याण के लिए, और इन लोगों ने क्या किया? उन बाणियों का पाठ बना दिया। 12,000 का पाठ करवा लो, 15,000 का पाठ करवा लो। संतों को धंधा बना दिया इन लोगों ने, संतों की वाणियों का धंधा बना लिया। अरे संतों ने ये बाणियां जब गाई थी तो क्या उन्होंने 12,000 का पाठ करवाया था किसी से? जब संतों ने ये बाणियां लिखी थी तो वहां पे क्या एमआरपी लिखा गया था कि ये 12,000 का पाठ होगा, ये 21,000 का पाठ होगा? ऐसा लोगों ने भ्रमित कर दिया समाज को, और मरता क्या ना करता सब लगे पड़े हैं अंधी भेड़ की तरह। एक भेड़ जहां जा रही है, भेड़ अंधी नहीं होती है आंखों से, भेड़ अकल से अंधी होती है। अकल नहीं होती उसमें। एक भेड़ जा रही है कुएं में, सारी भेड़ें गिर जाएंगी। एक भेड़ जा रही है आग में, उसको देख के सारी आग में चली जाएंगी। तो इतना ज्यादा इन्होंने भ्रमित किया है समाज को इन संतों ने कि बहुत मुश्किल हो चुका है इन लोगों को सही रास्ते पे लाना। ये जल्दी नहीं आएंगे सही रास्ते पे, क्योंकि माया की छाप लग गई है। अब पैसा कमाना, संतों की वाणियों से पैसा आने लगा है करोड़ों अरबों में। अब इन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया है। लेकिन भाई पैसा कमाने से कुछ नहीं मिलने वाला, यहीं रह जाएगा, सबका यहीं रह जाएगा, बल्कि तुम पे कर्ज बढ़ जाएगा। तुम्हें बैल बन के आना पड़ेगा। जिनसे पैसा तुमने खाया है उनके घरों में बैल बन के उनका खेत जोतना पड़ेगा, कुत्ता बन के रखवाली करनी पड़ेगी। तब समझ में आएगा कि ये संतों की वाणियों का पैसा कैसे खाया जाता है। आज तो गाड़ियों में घूम लो, आज तो लाखों की गाड़ियों में घूम लो। गरीब अपनी मेहनत की कमाई पेट काट काट के 10-10, 5-5 रुपया देता है। उस गाड़ी कमाई से ऐश कर लो, लेकिन वक्त आएगा, और ऐसा वक्त आएगा कि तुम्हें समझ में आ जाएगा। हमारे मदन पंथ में भी ऐसे बहुत से हैं, बहुत से हैं। एक साधु ऐसा है जिसने हजारों रुपया इकट्ठा कर लिया, मैं गुरुजी की समाधि बनाना चाहता हूं, मैं गुरुजी की समाधि बनाना चाहता हूं। लोगों ने भाव में आके पैसा दे दिया, 1,00,000, 1,15,00,000, 1,50,000 इकट्ठा हो गया। अब महाराज जी आ गए अपने आश्रम पे, और क्या किया? लैट्रिन बाथरूम बना के बैठ गए महाराज जी। समाधि के नाम पे पैसा इकट्ठा किया और लैट्रिन बाथरूम बना के बैठ गए। अब जब भगत पहुंचे उनके आश्रम पे कि गुरुजी आपने इतना पैसा इकट्ठा किया था, समाधि कहां है, हम दर्शन करना चाहते हैं, फोटो खिंचवाने आए हैं साथ में गुरुजी की समाधि के, तो समाधि तो है ही नहीं। समाधि कभी गड्ढा खुदवाया होगा समाधि के लिए, नींव के लिए, तब तो बनेगी वो। लैट्रिन का गड्ढा खुदवा दिया उन्होंने महाराज जी ने। तो उनको क्या लगता है कि ऐसे क्या पच जाएगा ये पैसा? अरे नहीं भाई, भगत के अन्न में बड़े बड़े दांत हैं, और भजेगा तो पचेगा, नहीं तो फाड़ देते आते हैं। ये तुम्हारी आंतें फाड़ेगा वो पैसा जो तुमने हड़प कर लिया है। कबीर साहब तो वैसे ही मंदिर मस्जिद के खिलाफ थे, समाधियों के खिलाफ थे। उन्होंने कब कहा कि तुम किसी गुरु के नाम पे समाधि बनाओ? उन्होंने तो हर चीज का खंडन किया। लेकिन मदन साहिब के पंथ में भी समाधियां चैन नहीं लेने दे रही हैं।
अरे 100 गुरु खत्म हो गए तो 100 समाधियां बन जाएंगी, फिर तो कब्रिस्तान लगेगा, आश्रम कम लगेगा। तो इन समाधियों के चक्कर में नहीं पड़ना है। शब्द गुरु तुम्हारे घट में विराजमान है, तुम्हारा गुरु समाधि में नहीं है। वो तो एक शरीर था, वो चला गया, मिट्टी में मिट्टी मिल गया। तुम्हारा गुरु तुम्हारे दिल में जीवित है सदा सदा के लिए। तुम्हारा गुरु तुम्हारे दिल में जीवित है सदा सदा के लिए। उस गुरु को याद करो, उस गुरु से प्रेम करो, ना कि समाधियों से प्रेम करो। तो इसको अच्छी तरह समझना है। जब तक ये नहीं समझा, जब तक बात नहीं बनेगी। इसको समझना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो हमेशा ऐसे ही भ्रमित करने वाले लोग आते रहेंगे और आपको भ्रमित करते रहेंगे। तो साहिब ने साफ बोला, गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। गुरु को अच्छी तरह परख लो, समझ लो कि जिसको मैं साधु को गुरु बनाने जा रहा हूं, वो साधु गुरु बनाने लायक है भी कि नहीं। नहीं तो तुम्हारा भी शोषण करेगा वो। क्योंकि जो बिगड़ा हुआ है वो बिगड़ा ही रहेगा, वो सुधर नहीं सकता, चाहे भले वो साधु बन जाए। जब तक वो अपने आप को सुधारेगा नहीं, कोई ऐसी शक्ति नहीं जो उसको सुधार सके। क्योंकि अपने आप को स्वयं सुधारना है। हम ही हैं अपने मालिक, हमें ही अपने मन को कंट्रोल करना है। ऐसा कोई गुरु नहीं है जो तुम्हें कोई ऐसा मंत्र दे दे कि तुम्हारा मन कंट्रोल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें ही साधना करनी पड़ेगी उस सार शब्द की, हमें ही अंदर से प्रेम जगाना पड़ेगा मालिक के लिए, तब बात बनेगी। अगर ऐसा गुरु कोई कहता है कि हां मैं तुम्हारा मन कंट्रोल कर दूंगा, तो मुझे लेके जाओ उसके पास, लेके चलो जरा, मैं देखता हूं कि कौन सा मन कंट्रोल करेगा वो। ये सब भ्रमित करने वाली बातें हैं। परमात्मा आपको ऐसी जुगत बताता है जिसको करने से आप स्वयं अपने मन के राजा हो जाते हो। आप मन के ऊपर बैठ जाते हो जाके, मन आपका गुलाम हो जाता है, आप मन के गुलाम नहीं रहते। तो उस विधि को जानना है। सतगुरु वैराग साहिब के चरणों में जाके जब आप उसको समझोगे, तब आपको पता लगेगा कि वो विधि क्या है। और गुरुजी जो बताएंगे बहुत गुप्त भेद होता है, बहुत विवेक पूर्ण बात बताएंगे। आपको पूरी बात समझनी पड़ेगी, केवल सुनना नहीं है। अगर गुरु की बात केवल सुन के आओगे तो झगड़ा ही करोगे दुनिया में। गुरु की एक एक बात को समझना है। गुरु वैराग साहिब ही सतगुरु हैं और हर चीज को वो समझाएंगे, उसको समझना है। मोटी बुद्धि लेके नहीं जाना है वहां पे, बुद्धि को सूक्ष्म करके जाना है, क्योंकि ये बहुत जीना मार्ग है। ऐसे भी मोटी बुद्धि वाले लोग हैं जो गुरु वैराग साहिब के पास जाते हैं और उनके कहे को समझ नहीं पाते हैं। सुन तो लेते हैं वो क्या कह रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि उनका भाव क्या है। तो आपने उस भाव को समझना है, तब बात बनेगी, तब बात बनेगी। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और कल 5:30 बजे फिर मिलते हैं। इसी के साथ मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी।